नाज़रीन ग्रामी, आपने तारीखी एतबार से बहुत सी ऐसी फरसूदा रिवायात और रस्में देखी होंगी जिनके बारे में सोचकर भी हंसी आती है, मगर आज हम आपको तारीख की एक ऐसी अजीब चीज के बारे में बताएंगे जिसे हम दुनिया की तारीख पर काला धब्बा कहें तो गलत ना होगा। ये चीज क्या थी और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइए इन सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, इस अजीब चीज को कमरबंद या चैपस्टी बेल्ट कहा जाता है, जो खालिस लोहे से तैयार किया जाता था, जिसे हम लोहे का अंडरवेयर भी कह सकते हैं, जो कि खास तौर पर औरतों के लिए तैयार किए जाते थे। इस बेल्ट पर आगे की तरफ एक ताला लगा होता था, जिसकी चाबी उस औरत के खामिंद या फिर वालिद के पास होती थी। तारीख में मिलता है कि इस अजीब चीज को उस वक्त बनाया गया जब यूरोप में जंगों का अरूज था। खास तौर पर सलीबी जंगों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया था। इसको बनाने और इस्तेमाल के पीछे कहानी कुछ यूं है कि तारीख में एक ऐसा वक्त आया जब औरतों में जिना की आदत अरूज पर पहुंच चुकी थी और रोजाना ऐसे कई वाकयात सामने आ रहे थे जिनमें औरतें घरों से भागकर दूसरे मर्दों के पास जाती और वहां अपनी इज्जत उनके हवाले कर देती। इस सूरत हाल को देखते हुए हर कोई परेशान था, लिहाजा इस जिनाकारी को खत्म करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने यह ऐलान करवा दिया कि अब जिस पर भी जिना का इल्जाम साबित हुआ उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद चंद माह तो बड़े सुकून से गुजरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मसले ने सर उठाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कत्लो गारत शुरू हो गई। यहां तक कि जिस मर्द को अपनी बीवी पर जरा सा भी शक होता वो उसे कत्ल कर देता। इस तरह हर तरफ बदनज़मी फैल गई और बेगुनाह औरतें भी कत्ल होने लगी। यही वजह थी कि हुकूमत वक्त को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद इस बेल्ट को मुतारिफ करवाया गया, जिसको लोहे की धात से तैयार किया जाता था और फिर अंडरवेयर के तौर पर औरतों को पहना दिया जाता। इस बेल्ट पर खसूसी तौर पर एक लाक लगवाया जाता, जिसे बंद कर दिया जाता और इसको उस वक्त तक कोई नहीं खोल सकता था जब तक इस लाक की चाबी न मिल जाती। इस बेल्ट को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसको पहने हुए औरत सिर्फ रफ़े हाजत कर सकती थी, लेकिन जिनसी फेल के बारे में सोचना भी नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि इन बेल्ट्स के आगे ऐसे धारीदार ब्लेड्स लगाए गए थे जिनके बाद बदफेली करना मुमकिन ना रहता। इस तरह इन बेल्ट्स के बनने के बाद जिना का मुकम्मल खात्मा हो गया। इस चीज से पहले कोई भी फौजी जंग के लिए घर से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि उन फौजियों को यह खतरा होता था कि कहीं पीछे से हमारी बीवियां गलत रास्ते पर न चल पड़े। लेकिन इस बेल्ट के वजूद में आने के बाद तमाम जंगजू घरों से निकलते और जितनी देर चाहते बाहर रहते। प्यारे साथियों, याद रहे कि इस बेल्ट के कुछ नुकसानात भी थे, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान यह था कि जब औरतें अपने नाजुक बदन पर कई कई दिन लोहे को बांधे रखती तो उनके जिस्म पर जख्म पड़ जाते जो इन्हें मौत के मुंह में ले जाते। जबकि इसका एक और नुकसान ये था कि अक्सर मर्द इस बेल्ट को खवातीन पर बांधकर जंग के लिए चले जाते थे, जहां वो मारे जाते और इस तरह उनकी बीवी के जिस्म पर लगा हुआ बेल्ट हमेशा के लिए लगा रहता, जो कि उनकी जिंदगी को अजाब बना देता। दोस्तों, तारीख में यह भी मिलता है कि जब इस बेल्ट की वजह से औरतों के जिस्म में इन्फेक्शन होने लगा और वो तड़प तड़प कर मरने लगी, तो उस वक्त इन मजलूम औरतों के एक हिमायती ग्रुप ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी, जिनका मुतालबा सिर्फ ये था कि इस जुल्म को बंद किया जाए। लेकिन तारीख ये स्याह वक्त कभी नहीं भूलेगी जब उस हिमायती ग्रुप को भी एक एक करके कत्ल कर दिया गया, बल्कि इन मरने वालों की लाशों को घोड़ों के साथ बांध कर घसीटा जाता, जिनसे इनकी हड्डियां तक टूट जाती। इसके बाद इन सबको किसी बड़े गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता था, जबकि बाज़ तारीखदानों के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों को भी घोड़ों के साथ बांधकर घसीटा गया जो जिंदा थे, यानी जिंदा लोगों की ये जालिमाना तरीके से हड्डियां तोड़ दी जाती और फिर इन्हें वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता। कुछ अरसा तो ऐसे ही गुजरता रहा, लेकिन चूंकि ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए इन मजलूम औरतों ने खुदकुशी का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि उस दौर में हर रोज तकरीबन 15 औरतें खुदकुशी करने लगी, जबकि बाज औरतों को बचा लिया जाता। तारीखी दुनिया के मुहक्किक जॉन अल्बर्ट इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा जुल्म था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कहते हैं कि जब कभी इनके शौहर अपनी बीवियों का बेल्ट उतारते तो इनकी हालत काबिले रहम होती, यहां तक कि कुछ औरतों के मखसूस हिस्से में कीड़े पड़ चुके होते जिनसे शदीद बदबू उठ रही होती थी। इसके पेश नजर इनके अपने शौहर भी अपनी बीवियों से नफरत करने लगते, जिसका नतीजा ये निकलता कि वो अपनी औरतों को तलाक देकर घर से बेदखल कर देते और फिर वो उसी हालत में अपनी जान गंवा देती। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई वाहिद जुल्म नहीं बल्कि पिदरसरी निजाम की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। इस निजाम में औरत मर्द की मिल्कियत होती थी,
इसलिए जंग की सूरत में फातेह माले गनीमत में औरतों को भी शामिल करते थे और इन्हें इसी तरह फौज के अफसरों और ओहदेदारों में तकसीम करते थे जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह। जमाना कदीम से ही मफतूहा इलाकों की खूबसूरत तरीन औरतें बादशाह के हरम के लिए बतौर तोहफा दी जाती थी। इसके अलावा यह भी दस्तूर था कि शिकस्त खोरदा कौम की औरतों का रेप किया जाता। खास तौर से जंग में हारे हुए बादशाह के हरम की औरतों को इसका निशाना बनाया जाता था, जिसका मकसद दुश्मन की मिल्कियत यानी औरतों की तजलील करके अपनी फतह मंदी को साबित करना होता था। कदीम और अहद वस्ता में होने वाली जंगों में यह दस्तूर था कि फतह के बाद शिकस्त खोरदा कौम के मर्दों को एक जगह इकट्ठा करके कत्ल कर दिया जाता था ताकि इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई न रहे, और फिर नौजवान औरतों को गिरफ्तार करके उनका रेप किया जाता और उन्हें बाजार में बतौर कनीज फरोख्त कर दिया जाता। इसी तरह जब यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो शिकस्त खोरदा कौम की लड़कियों के साथ यही सलूक किया। सिकंदर ने भी जब गजा पर हमला किया तो मर्दों को कत्ल करके यूनानियों ने उनकी औरतों का रेप किया। लिहाजा शिकस्त के बाद लोग अपनी लड़कियों को जंगलों और पहाड़ों में छुपा देते थे ताकि इनकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन जदीद दौर में सबसे ज्यादा जुल्म सितम जापानियों ने किया जब उन्होंने दूसरी जंग अजीम में चीन पर हमला करके नॉन किंग शहर में मर्दों का कत्लेआम किया, जिसकी तस्वीर शहादत देती हैं कि शहर के फुटपाथों और सड़कों पर लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद इन्होंने नौजवान लड़कियों को तलाश करके उनका रेप किया और जब उनको छुपा दिया गया तो उनकी माओं का रेप करके लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल की गई। इसके अलावा दूसरी जंग अजीम में जापानियों ने जब कोरिया पर कब्जा किया तो वहां से औरतों की बड़ी तादाद को इस पर मजबूर किया कि वो जापानी फौजियों की जिनसी हवस को पूरा करें। ये औरतें कंफर्ट विमेन कहलाईं। जंग के खात्मे और जापान की शिकस्त के बाद जब इन औरतों ने अपनी दर्द भरी दास्तानें सुनाई तो अंदाजा हुआ कि जापानियों ने किस सफाकी के साथ इन औरतों की जिंदगी को तबाह किया था। अब तक इनमें से जो खवातीन जिंदा हैं वो मुतालबा करती हैं कि जापानी हुकूमत इन पर होने वाले जुल्म का मुआवजा अदा करे। रेप और कई दर्दनाक मिसालें हैं, जैसे कि दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनी की शिकस्त के बाद रूसी फौजी वहां गए तो उन्होंने भी अपनी फतह के नतीजे में जर्मन औरतों का बतौर इंतकाम रेप किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी निशानदेही की है कि फौजी एक्शन के बाद इनकी औरतों का बड़े पैमाने पर रेप किया गया था और इन्होंने हामला होने के बाद बच्चों को जन्म भी दिया। दोस्तों, 1947 में होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात में भी औरतों की इज्जत महफूज नहीं रही। औरतों को अगवा किया गया और रेप की वारदातें बड़े पैमाने पर की गई। इससे अंदाजा होता है कि मुआशरे में औरत की हैसियत किस कदर नाजुक है और पदरसिरी निजाम की रिवायात किस कदर मुस्तहकम है। जी तो रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।